हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज हम लोग नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, खास करके इसमें 18 आर्टिकल है, आप उसको याद कर लीजिएगा। उसको हम ट्रिक से बताएंगे। नगर पालिका में जो 18 आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक होता है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो यानी जो पिछला वीडियो बनाए थे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड बनाए थे, अगर आप अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक डाल दिया मैंने, देख लीजिएगा। आपको आसानी से आर्टिकल 243 जिसमें पंचायत का परिभाषा है और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, इसको भी हमने ट्रिक के थ्रू बताया है। तो आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं नगर पालिका। सबसे पहले नगर पालिका को समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है सबसे ऊपर में आता है केंद्र सरकार। इसके अंतर्गत पूरे भारत को देखते हैं और इससे नीचे जो आता है राज्य सरकार, ये अपना राज्य को देखता है। और इससे जो नीचे होता है स्थानीय स्वशासन आता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन दो भाग में विभक्त होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र जिसमें आएगा पंचायती राज और एक शहरी क्षेत्र जिसमें आएगा नगर पालिका। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे बात होगी और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे बात होगा और जिला परिषद जिला स्तर पे बात होगा। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र देखा जाए तो उसमें नगर पालिका आएगा, जिसमें नगर पंचायत की बात होगी, नगर परिषद का बात होगा और नगर निगम की बात होगी। और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जब पंचायती राज व्यवस्था बताया था तो उसमें डिटेल्स बताया था हम। लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल है 1880 से लेकर के 1884, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर, तो आप इसको याद रखिएगा। और इन्होंने ही यानी लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना किया, तो आप ये भी याद रखिएगा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुआ था। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दिया। और ज्यों ही अनुमति मिलता है तो आप ये डेट याद रख लीजिएगा, 29 सितंबर 1688 को नगर निगम की स्थापना होता है और सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में होता है। आप इसको याद कर लीजिए। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें नगर पालिका का विवरण था। इसने लोकसभा में तो पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में इसको निरस्त कर दिया गया। 74वां संविधान संशोधन के अधिनियम में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 2 साल के बाद आया। अगर पीएम की बात हो रही है तो कुछ पीएम से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे। जैसे राजीव गांधी की बात हुआ तो ये हमारे 7वें नंबर का पीएम थे। कहीं कहीं आपको 9th नंबर का पीएम देखने को मिलते होंगे, वो इसलिए क्योंकि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, इसीलिए दोनों को काउंट करके ये 9th नंबर होते हैं। लेकिन अधिकतर आपको दोनों को काउंट नहीं किया जाता है पीएम में। ये नंबरिंग अगर देखा जाए क्रम वाइज तो ये 7वें नंबर, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो 9th नंबर के होंगे जब कार्यवाहक के रूप में जब गुलजारी नंदा को ऐड किया जाएगा, लेकिन उसको आप -2 कर लीजिएगा तो ये 7वें नंबर का प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए राजीव गांधी का जन्म जो हुआ था 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इनका हत्या कर दिया गया था, आपको पता होगा, 21 मई 1991 को बम के द्वारा, जब ये तमिलनाडु के श्री पेरम्बूदर में एक चुनाव रैली के दौरान इसका हत्या कर दिया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा था, इनका कार्यकाल याद रख लीजिएगा 31 अक्टूबर से लेकर के 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा था। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी जो हैं 40 वर्ष के ही उम्र में पीएम बने थे और सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले पहला पीएम थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा उम्र में कौन पीएम बने थे, तो वो थे मोरारजी देसाई जी। भारत जब स्वतंत्र हुए थे तब राजीव गांधी का एज मात्र 3 वर्ष के थे, आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये जो प्रधानमंत्री थे ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म जो हुआ था हैदराबाद के करीमनगर गांव, जिसका जन्म हुआ था 28 जून 1921 और इनका मृत्यु हुआ था 23 दिसंबर 2004 को। इसका पूरा नाम बहुत कम लोगों को ही पता है, पीवी नरसिम्हा राव। तो आप देख लीजिए, इसका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। यानी इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था, ये आप याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे लंबा समय कौन पीएम बने, तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि किस पीएम के कार्यकाल सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 3रे नंबर के। अगर कार्यवाहक को ऐड कर लिया जाए तो इंदिरा गांधी का जो क्रम होगा वो 5वीं होगा। आप ये भी याद रखिएगा।
आप ये भी अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहला पीएम कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगर इसका रैंक पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। आपसे अगर ये पूछ ले कि पाँचवें प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं के जन्म पे हम लोग किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। और चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसा पीएम थे जो अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना कभी नहीं किए थे। ये एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम में। तो ये बात रहा पीएम के बारे में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था, ये था 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996। आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये पीएम से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट था, जो अगर आपसे क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से पीएम से तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, पूछते हैं अक्सर एग्जामिनर। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं कि 1989 में जब 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें नगर पालिका का विवरण था, तो ये लोकसभा में पारित तो हुआ था लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में नरसिम्हा राव की सरकार आया 2 साल बाद, तो इसने दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित किया और दिसंबर 1992 में ही राज्यसभा में पारित हो गया। और आपको पता है जब लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है, तो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है और ये कानून बन जाता है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया था ये। उसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले 74वां संविधान संशोधन, तो ये नगर पालिका से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में आर्टिकल 243P2 243ZG तक बात होती है और ये 12वीं अनुसूची में है। ये भी ध्यान में रखिएगा। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज की बात होगा और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका की बात होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 में आता है, इसमें विषय 29 है। और 74वां संविधान संशोधन में अनुसूची 12 है और विषय 18 है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उसके थ्रू आप कभी भी अगर पंचायती राज संविधान संशोधन पूछे तो 73वां, अगर नगर पालिका का संविधान संशोधन पूछे तो 74वां। ये आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 73वां किसके लिए है और 74वां किसके लिए है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। जैसे कि आप जब 11th क्लास में थे, 11th क्लास में जब थे आप, तो उस समय पढ़ाई कर रहे थे, अपने गाँव में पंचायत में पढ़ते थे, तो इससे रिलेट कर करके आप याद रखिएगा ये कितने नंबर का संविधान संशोधन है। जब 11th में पढ़ते थे, यानी अनुसूची याद हो जाएगा 11th, और पढ़ते थे तो उस समय आपका जो परसेंटेज आया था 73%, ठीक है। तो इससे 73वां संविधान संशोधन याद हो जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा ये विषय 29 जोड़ा गया था इसमें। तो आप सोचे कि परसेंटेज यार बहुत कमा रहा है, तो क्या करते हैं हम शहरी क्षेत्र की ओर मूव करते हैं और 12th में अच्छा करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, अनुसूची 12 याद हो जाएगा। और जब 12वीं अनुसूची, तो उसमें क्या हुआ कि जब शहरी क्षेत्र की ओर आप मूव किए तो आप वहाँ जो पढ़ाई किए 12th में आपका फाइनल 74% आया, 74% आया। आप इससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। इससे होगा क्या, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और आपको याद रहेगा। अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर जाएंगे। तो 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 और विषय इसमें कितना है 18, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज कितने संविधान संशोधन में है, तो 73वां। आप ऐसे याद रखिएगा कौन सा अनुसूची, जब आप 11th में पढ़ते थे तो अब गांव पंचायत में पढ़ते थे तो आपका 73% आया। आप शहर की ओर गए यानी नगर पालिका पढ़ने चले गए तो 12th में आपका आया 74%। 12th से आप अनुसूची और परसेंटेज से आप 74वां संविधान संशोधन, आप ये याद कर लीजिएगा। और ये विषय 18, इससे क्या होगा, आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपको याद रहेगा। और एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं तो 100% है कि आप गलत नहीं करेंगे, सही आंसर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे और आपको ये याद हो गया होगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं नगर पालिका की संरचना। इसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों नगर पालिका के ही अंदर आते हैं और इनका जो चुनाव का जो प्रक्रिया है तीनों का सेम है। बस हमको ये समझना है कि नगर पंचायत कहाँ होता है, नगर परिषद कहाँ होता है और नगर निगम कहाँ होता है। तो उसको क्लियर करते हैं। आप ये समझिए कि जब परिवर्तित क्षेत्र यानी गांव से शहर में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे नगर पंचायत होगा और इससे चुनाव होकर जो चुन के आएंगे उसको हम चेयरमैन कहेंगे। और छोटे नगरीय क्षेत्र उसको नगर परिषद कहेंगे और इससे चुनकर जो आएंगे वो अध्यक्ष कहलाएंगे। और बड़े नगरीय क्षेत्र है, अगर इससे चुनकर जो आएंगे उसको मेयर कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि चेयरमैन, मेयर और अध्यक्ष, तो आप समझ जाएंगे कि नगर निगम में मेयर होते हैं, नगर परिषद में अध्यक्ष होते हैं और नगर पंचायत में चेयरमैन होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, जैसे नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है।
उसके बाद नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में ये 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराना होगा। अगर विघटन हो गया है तो चुनाव कराने के लिए 6 माह का टाइम होता है, 6 माह के अंदर आप चुनाव करा लेंगे इसका। इसमें योग्यता जो होता है न्यूनतम एज 21 वर्ष होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, नगर पालिका से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ये आर्टिकल 243 बी से 243 जेड जी, ये नगर पालिका का बात होता है, ठीक है। नगर पालिका देखते हैं, नगर पालिका से रिलेटेड अगर 243 पी है तो पी से परिभाषा, ऐसे भी पी से क्या होता है, परिभाषा होता है, तो याद रख लिएगा परिभाषा नगर पालिका का होगा। 243 क्यू से आप ऐसे याद रखेंगे, क्यों करें गठन नगर पालिकाओं का, तो नगर पालिकाओं का गठन। आर से संरचना, आर से रचना संरचना, तो नगर पालिकाओं की संरचना। और एस से क्या होता है, समितियाँ यानी वार्ड समितियाँ आदि का गठन का संरचना। और टी से होता है स्थानों का आरक्षण, जैसे टी यानी एस टी मतलब एस टी के लिए आरक्षण होता है ना, उसी प्रकार स्थानों का आरक्षण, इस प्रकार याद रखेंगे। यू से जैसे होता है यू आर में जो जनरल आते हैं उसमें जो आयु अवधि होता है कोई भी एग्जाम के लिए उसका, तो उसी प्रकार इससे रिलेट करके आप याद रखिएगा नगर पालिकाओं की अवधि। उसके बाद 243 भी सदस्यों के लिए निर्हरताएं, यानी भी से क्या होता है वैकेंट से क्या खाली स्थान, अयोग्यता, निर्हरताएं, इससे रिलेट करके ये याद रख लीजिएगा। जैसे 243 डब्लू में क्या होगा, डब्लू से जैसे हम लोग वर्क बोल सकते हैं, और वर्क कौन कर सकता है, जिसके पास पावर होगा वही तो काम कर सकता है, और इसी से रिलेटेड आप पंचायती राज व्यवस्था में जाइए, उसमें हमने क्या बताया था, शक्ति, जो पंचायत की शक्ति था उसमें जी था जिसे हम जीनियस बताए थे, और जीनियस वही होंगे जिसके पास शक्ति होगा, ये पंचायत के लिए बताए थे। और इसी तरह ये दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा कि 243 में डब्लू आएगा, और डब्लू से होता है वर्क, और वर्क वही कर पाएंगे जिसके शरीर में शक्ति होगा, तभी तो वर्क कर सकता है वो, तो इससे रिलेट करके आप इसको ये याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है 243 एक्स से क्या करेंगे, एक्स से याद रखिएगा टैक्स, ठीक है, एक्स आ रहा है ना, तो इसमें जो है नगर पालिकाओं के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति होगा इसमें। उसके बाद 243 वाई से इसे याद रखिएगा, जैसे WH वाई, ये वाई हो गया, वाई मतलब क्या, हम क्यों पे करें टैक्स, तो आप इसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा। WH वाई क्यों वित्त पे करें, तो वाई, तो इसे रिलेट करके आप याद रख लीजिएगा ये वित्त आयोग, ठीक है। उसके बाद ZA 243 ZA नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ZA से क्या हो सकता है, जा कहाँ जा, निर्वाचन के लिए जाओ, नगर पालिका के निर्वाचन के लिए, तो इसे रिलेटेड करके याद रख लीजिएगा आप कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन। उसके बाद 243 ZV यानी संघ राज्य क्षेत्रों का लागू न होना, ZV मतलब ZV से आप याद रख लीजिएगा ZV से याद रख लीजिएगा जब आपका आयु नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, तो इसे आप रिलेट करके याद रखिएगा ZV मतलब संघ राज्यों में लागू नहीं होना। उसी प्रकार है ZC मतलब होता है कि इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। ZD तो D से क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, तो जिला योजना के लिए समिति, और ZE ये तो महानगर योजनाओं के लिए समिति। जी किसके पहले लगाते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो उसी प्रकार महानगर याद रखिएगा, महानगर योजनाओं के लिए समिति। उसके बाद 243 ZF यानी विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, मतलब फेल नहीं होना, ऐप से क्या हो जाएगा फेल, मतलब फेल नहीं होना, यानी विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। फिर हम लोग लास्ट आर्टिकल याद करेंगे 243 ये ZG, और ZG से याद रखिएगा जगत का हस्तक्षेप बंद हो, यानी उसी प्रकार निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के लिए हस्तक्षेप का वर्जित, तो आप इसको इस तरह से आप याद रखेंगे तो इजी तरीका से आपको याद रहेगा। और ये 18 आर्टिकल ये जो नगर पालिका में है आपको इजी तरीका से याद हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर आप एग्जाम देने जाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और 2-4 भी अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और आपको कभी इसका रिवीजन भी नहीं करना होगा और आपको याद रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, जो हम ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा देते हैं, और आप अगर एग्जाम में बैठे रहेंगे और आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने बताया उसी प्रकार आप इस आर्टिकल को याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं तो 100% बोलते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं गलत करेंगे। 1-2 बार वीडियो आप इसको देख लीजिएगा, आपको कभी रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं होगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त सर्किल में हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।